नमो नमः प्रिय छात्राः, कैसे हैं आप सब? बेटे, मैं आप सबके लिए आज अपने हाल ही में हुए प्री बोर्ड एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र को हल करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आपकी सहायता के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से देखें और समझें ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी सहायता हो सके और जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं वह आप फिर से ना दोहरा सकें। तो ये आपके प्री बोर्ड 2023-24 का दिसंबर में हुआ पेपर है। इसमें आप देख रहे हैं कि पेपर 3 घंटे का है और पूर्णांक हमारे 80। इस प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया। पहला है अपठित अवबोधनम, दूसरा रचनात्मक कार्यम, तीसरा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, चतुर्थ पठित अवबोधनम और इसी चतुर्थ का तृतीय भाग संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। उत्तम। सबसे पहला खंड देखेंगे आज। पहले खंड में अपठित अवबोधनम 10 अंक। एक छोटा सा गद्यांश आया है। जैसे बच्चे हम पाठ पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, ऐसे ही हमें अपठित गद्यांश है जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक का नहीं है। हमें इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने देने हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमें इसकी हिंदी नहीं आती है, तो हमसे तो होगा नहीं। तो बेटे कोशिश करनी है आपको। ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी आती है तभी इसका हल कर पाएंगे। कोशिश करेंगे आप तो कर पाएंगे। आपने विभक्ति की हैं, लकार किए हैं, आपको शब्दों की पहचान है। आज हम इसकी बिना हिंदी किए ही आपको समझाएंगे कि कैसे हम प्रश्नों का हल कर सकते हैं। सीधे हम प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले में एक पदेन उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम्। केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें। तो पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न लिखता है, चंद्रयान कस्य महत्वपूर्णम अंतरिक्ष अभियानम अस्ति। चंद्रयान 3 कस्य महत्वपूर्णम अंतरिक्ष अभियानम अस्ति। तो कस्य, अब देखते हैं प्रश्न सूचक शब्द यही है हमारा इस वाक्य में, कस्य। और हम इसी वाक्य को देखेंगे पैराग्राफ में, गद्यांश में कहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे पहली लाइन ही लिखी हुई है, चंद्रयान 3 भारत देशस्य महत्वपूर्णम अंतरिक्ष अभियानम अस्ति। वहाँ पेन से नहीं चल रहा था, मैं यहाँ से आपको अंडरलाइन करके दिखा पाऊँगा। चंद्रयान 3 कस्य महत्वपूर्णम अंतरिक्ष अभियानम अस्ति, ये लिखा था। और हमने केवल प्रश्न सूचक शब्द जो है कस्य, जिस विभक्ति में लिखा है इसी विभक्ति में इसका हमेशा हमें आंसर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में भारत देशस्य, भारत देशस्य है, इसी में हमारा विभक्ति लगी हुई षष्ठी से, आधा से और ये कह के साथ कस्य। तो भारत देशस्य यही हमारा आंसर है। और एक पद में पूछा है तो हम केवल भारत देशस्य लिखेंगे। उत्तम। अब इसी का दूसरा भाग देखते हैं। चंद्रयानस्य कति प्रमुखो भागो स्तः। कति यहाँ पूछा है, देखो बच्चा, कति, कति मतलब कितने। हमें मतलब की आवश्यकता नहीं है, ये वाक्य देखना है कहाँ लिखा है।
चंद्रयानस्य कति प्रमुखो भागो स्तः। तो आप थोड़ा सा भी देखेंगे ध्यान से तो वह पूछ रहा है प्रमुख भाग कौन से हैं। यह तो यहाँ देखेंगे यही लाइन कहाँ लिखी है, यह लिखी चंद्रयानस्य दो प्रमुख भागो स्तः। तो कति पूछा था इसने, और जब कति पूछेगा तो हम केवल आंसर देंगे संख्या, मतलब द्यो। उत्तम। एक पद इनका ही तीसरा देखें, दो करने हैं लेकिन हमने सीखने तो सभी हैं। इसमें देखो आप खुद भी दे सकते हैं, चंद्रयान 3 कस्य कक्षायाम अवतरित है। कस्य कक्षायाम, कस्य कक्षायाम बताइए। हम्म चंद्रयान 3 कस्य कक्षायाम, तो चंद्रयान है तो चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की कक्षा में। तो हमारा जो आंसर रहेगा क्या होगा, चंद्रमस, ये वाला हमारा आंसर रहेगा। और जब हमेशा लिखेंगे तो वही ऐसे ही जैसे हमने भारत देश से लिखा था, इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे चंद्रस्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तम। अब इसी के हम पूर्ण वाक्य पर आते हैं। पूर्ण वाक्य में कैसे करना है, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए थोड़ा ध्यान से। विक्रम किम अस्ति और चंद्रयान 3 अभियानस्य लक्ष्यम किम अस्ति प्रज्ञानस्य किम कार्यम अस्ति। सबसे पहला हमारा प्रश्न है विक्रम किम अस्ति। तो विक्रम किम अस्ति हम केवल इतना ही देखेंगे कहाँ है, तो ये वाला प्रश्न है हमारा। और यही वाक्य हमने देखना है मिला के कि कहाँ लिखा हुआ है। विक्रम क्या है पूछा है कि मतलब क्या। बच्चे थोड़े बहुत प्रश्नों की हिंदी तो आपके आनी चाहिए कि सामने एग्जामिनर ने पूछा क्या है। विक्रम किम अस्ति, तो विक्रम ये लिखा विक्रम अवतरक अस्ति, और इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखा है तो आप इसका पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे। तो पूर्ण वाक्य आपका जहाँ तक पूरा हो रहा है वहाँ तक हम इसका आंसर देंगे, यह आपका आंसर होगा। पूर्ण वाक्य का ही दूसरा प्रश्न, चंद्रयान 3 अभियानस्य लक्ष्यम किम अस्ति। चंद्रयान 3 अभियानस्य लक्ष्यम किम अस्ति। चंद्रयान, अब यही लिखा हुआ हम देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ। जरूरी नहीं बेटा कि सारी आपकी लाइनें मिल जाए लिखी हुई, आपको कुछ हिस्सा भी मिल गया तो समझो कि वही उसका आंसर होने जा रहा है। क्योंकि जैसे चंद्रयान 3 अभियानस्य लक्ष्य, अभियान का लक्ष्य क्या है, तो अभियान का लक्ष्य ये लिखा हुआ हमारा अस्य अभियानस्य लक्ष्यम अस्ति। अब जहाँ तक ये पूरा है उसको हम पूरा का पूरा लिखेंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य में इसने आंसर पूछा है। उत्तम। अब आए हम पूर्ण वाक्य के तृतीय पर, तीसरे पर प्रश्न पर, प्रज्ञानस्य किम कार्यम अस्ति। सबसे पहले पूछा था उसने विक्रम किम अस्ति, अब पूछता है प्रज्ञानस्य किम कार्यम अस्ति, प्रज्ञान का कार्य पूछा है। अब आप देखें बताएं मुझे प्रज्ञान कहाँ लिखा है, मिला। यही लिखा प्रज्ञान नाम परिभ्रमक अस्ति लिखा था। इसने पूछा है कि किम कार्यम अस्ति, काम पूछा है। अब ये नहीं पूछा कि क्या है, अब पूछता है कि काम क्या है। तो काम में यह आगे लिखा है इसमें, एष है चंद्रमस्तले
भ्रमित्वा तत्र विद्यमानानां भौतिक तत्वानां रासायनिकः तत्वानां ब्रह्ममण्डलस्य च विषये ज्ञानं प्रदास्यति। उत्तम। ये पूरा वाक्य आपको लिखना है। आशा है अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षम संस्कृतेन लिखतः। बच्चे आपको पता है कि शीर्षक क्या होता है? जो मुख्य बात है, जिसको बार बार बोला गया है, जिसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि किसके ऊपर है, किसके बारे में बताया गया है। ज़्यादातर जो शीर्षक होता है ऊपर की लाइनों में या नीचे की लाइनों में होता है, ये आप समझ सकते हैं कि जिसके बारे में बताया गया है वह हमारा शीर्षक है। तो इसका शीर्षक तो आसान है, बहुत अच्छे, बिल्कुल, चंद्रयान-3 यही हमारा शीर्षक है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, चंद्रयान-3 हमारा शीर्षक है। और अब देखते हैं यथा निर्देशम उत्तरतः है केवल प्रश्न त्रयम, इसमें के भी केवल 3 ही प्रश्नों का हमने उत्तर देना है। अब हम कर रहे हैं ये वाला यथा निर्देशम, तो जैसा पूछा गया है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है हमें उसका वैसे ही आंसर देना है। सबसे पहले हम देखें निखिले अस्य पदस्य विशेष्य पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम। निखिले इस पद के विशेष्य पदम, इस पद के लिए विशेष्य पदम अनुच्छेद में, अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त हुआ है, अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम। निखिले क्या होता है? निखिल का जब पर्यायवाची आप सभी ने पढ़ा होगा, निखिल अर्थात संसार। तो संसार के लिए हमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है नहीं होगी। तो संसार के लिए इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताएं। इन चारों में से एक शब्द निखिले। दूसरा हम देखें कि जिस विभक्ति में पूछा गया है, आप इस शब्द में देख रहे हैं कि किस विभक्ति का प्रयोग है, सप्तमी का ए लगा हुआ है, और ए इसी में हमारा आंसर होता है। तो ये जो हमारा ए लिखा है विश्वे, तो यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न देखें, उद्देश्यम इत्यस्य पर्याय पदम अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम। उद्देश्य इसका पर्यायवाची अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो पर्यायवाची आप सब जानते हैं, पर्यायवाची अर्थात समानार्थी ना। तो उद्देश्य ठंडा, उद्देश्य आप से मैं पूछूं कि आपका पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो आप इसे अपने में देखें तो आप जान पाएंगे क्या लिख सकते हैं। तो ऐसे ही चंद्रयान का क्या उद्देश्य अर्थात लक्ष्य है। बहुत अच्छे। तो इसका आंसर जो हमारा होगा लक्ष्य होगा, लक्ष्य। ये हमारा आंसर होगा जो कि पैराग्राफ में प्रयोग हुआ है। अनुच्छेदे किम प्रयुक्त, अनुच्छेद में ये लिखा हमारा लक्ष्य दिख रहा है आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय में कहता है तत्चंद्रमसः सतेः भ्रमित्वा अत्र तत् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखिए अंडरलाइन के अंदर एक वाक्य पूरा लिखा है, कहता है अत्र, यहाँ, तत् सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै अर्थात किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और जब कस्मै पूछा जाता है तो इसका आंसर आय में आता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये भ्रमित्वा ही कट गया। अब रह गए 3। तत्चंद्रमस सतेः भ्रमित्वा। अब ये देखो ये किस लाइन कहाँ लिखी है, ये लिखी है
एष चंद्रमस्तले भ्रमित्वा लिखा है। तो ये जो तत् था वो किसके लिए आया होगा? प्रज्ञान के लिए आया होगा या विक्रम के लिए? बताओ। प्रज्ञान के लिए। बहुत अच्छे। तो ये हमारा आंसर है प्रज्ञान के लिए तत् शब्द सर्वनाम पद आया है। चतुर्थ में देखें, तत् ब्रह्म बाह्यमंडलस्य विषय ज्ञानम प्रदास्यति। क्रियापद। बेटा आपको पता है क्रिया, जिस शब्द से पता लगता है कि यह कार्य हो रहा है उसे हम क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में 99% अंत वाला शब्द क्रियापद होता है। ज़्यादातर, पूरी तरह नहीं कह सकते क्योंकि हमारी संस्कृत में हम शब्दों को बीच में भी रख लेते हैं क्योंकि हम उसकी हिंदी बना सकते हैं। तो तीतः अंति, हम लकार पढ़ते ही हैं। तो इसमें किस में लिखा हुआ है? प्रदास्यति। तो केवल एक ही है हमारा तीता अंति में से। तो ती प्रदास्यति, यही हमारा क्रियापद है। क्या है? क्रियापद। उत्तम। खंड क हमारा पूरा हुआ और कल की कक्षा में हम खंड ख पढ़ेंगे जो कि रचनात्मक कार्य रहेगा और पत्तर रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।